नमस्कार। आज 15 अगस्त 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का दिन नहीं, बल्कि उन अनगिनत वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उसमें हमारे उत्तराखंड की पर्वतीय धरती ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के अनेक वीर वीरांगनाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया, आंदोलनों में भाग लिया, जेल यात्राएं की और देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इसी गौरवशाली इतिहास को आप तक पहुंचाने के लिए हम एक नई कड़ी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अपने उत्तराखंड के मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी की। इनका जन्म 18 फरवरी 1894 को चमोली जिले में हुआ। ये स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता रहे। गढ़वाल क्षेत्र में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया तथा लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से गढ़वाल की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इन्होंने नायब तहसीलदार के पद से इस्तीफा देकर अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता और जन सेवा के लिए समर्पित किया। गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों में राष्ट्रीय चेतना, स्वदेशी, स्वराज और सामाजिक जागरूकता का इन्होंने प्रसार किया। सन 1943 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी कड़ी में अब हमारा अगला नाम है श्रीदेव सुमन जी का। श्रीदेव सुमन जी का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। वे महात्मा गांधी के विचारों और अहिंसात्मक आंदोलन से प्रभावित थे। इन्होंने टिहरी रियासत में राजशाही के दमन और प्रजा पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया, लेकिन राजशाही ने उन्हें गिरफ्तार कर टिहरी जेल में रखा। जेल में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लंबी भूख हड़ताल की। लगभग 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हो गया। उनका बलिदान टिहरी के जन आंदोलन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कड़ी में अगला नाम है बिश्नी देवी जी का, जिनका जन्म 12 अक्टूबर 1902 को बागेश्वर जिले में हुआ। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आयोजित सभाओं, जुलूसों और आंदोलनों में भाग लिया। इनकी मृत्यु 1972 में हुई। कड़ी में अगला नाम है कालू सिंह मेहरा का, जिनका जन्म 1831 में चंपावत जिले में हुआ। यह उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी भी कहे जाते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को लामबंद करने के लिए क्रांति संगठन नाम से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उन्होंने काली कुमाऊं क्षेत्र चंपावत में ब्रिटिश गढ़ों पर सफल हमलों का नेतृत्व किया। इन्होंने अवध के नवाब के साथ सहयोग किया, जिन्होंने धन और संसाधनों के साथ उनके स्थानीय आंदोलनों का समर्थन किया। इनकी मृत्यु 1906 में हुई। इसी क्रम में अब बात करते हैं कुमाऊं के महान स्वतंत्रता सेनानी विक्टर मोहन जोशी जी की। उनका जन्म 1 फरवरी 1896 को अल्मोड़ा में हुआ था। वे गांधीवादी नेता, पत्रकार और समाज सेवी थे। उन्होंने कुमाऊं परिषद के माध्यम से जन जागरण किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में अगला नाम है ज्वाला दत्त जोशी जी का। उनका जन्म 1856 में अल्मोड़ा में हुआ था। वे कुमाऊं क्षेत्र के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने, लोगों को संगठित करने और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया था। इसी क्रम में अगला नाम है इंद्र सिंह नयाल जी का, जिनका जन्म
वर्ष 1902 में अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। उन्होंने विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया और जीवन भर खादी व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग किया तथा स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी। 14 अगस्त 1984 को उनका निधन हुआ। उनका जीवन राष्ट्र प्रेम और स्वदेशी भावना का प्रतीक है। इसी क्रम में अगला नाम है हरगोविंद पंत जी का, जिनका जन्म 19 मई 1885 को अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन में जनता को संगठित और प्रेरित किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें नज़रबंद भी किया गया। वर्ष 1957 में उनका निधन हुआ। उनका जीवन स्वतंत्रता, जन जागरण और राष्ट्र सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। इसी कड़ी में अगला नाम है श्री बद्रीदत्त पांडे जी का, जिनका जन्म 15 फरवरी 1882 में जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। शक्ति समाचार पत्र के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। कुली बेगार आंदोलन में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया, जिसके कारण इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने में सफलता मिली। उन्होंने कुमाऊं का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जो उत्तराखंड के इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इनकी मृत्यु 13 जनवरी 1965 में हुई थी। इसी कड़ी में अगला नाम आता है श्री मुकुंदी लाल जी का, जिनका जन्म 30 सितंबर 1885 जनपद पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वतंत्रता सेनानियों को कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया। गढ़वाल क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाए और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा, समाज सुधार और जन कल्याण के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1982 में हुई। अब इसी कड़ी में अगला नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में हुआ था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार अंग्रेजों द्वारा जेल भी भेजे गए। इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने और जागरूक करने का कार्य किया। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए देश की आज़ादी के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और 7 मार्च 1961 को इनका निधन हो गया। अब इसी कड़ी में अगला नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। पेशावर कांड, जो कि 23 अप्रैल 1930 को हुआ, उसमें वे गढ़वाल राइफल्स में सैनिक थे। पेशावर में निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने का आदेश मिला, लेकिन उन्होंने और उनके साथियों ने निर्दोष लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। उनके इस साहसिक कदम के लिए उन्हें जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। उनका जीवन देशभक्ति, मानवता और सत्य के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। 1 अक्टूबर 1979 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका योगदान आज भी अमर है।